बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सोल्यूशन बाय ज़ीशान तौकीर में सबको अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक्सरसाइज 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 10th मैथ साइंस ग्रुप क्या कह रहा है बेटा, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, कि वाई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इक्वल 8 x2, y 8 है x2, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 5। किस तरह सॉल्व करेंगे देखिएगा। बता दिया कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को बेटा इक्वालिटी में बदलेंगे, तो y इज़ इक्वल टू kx। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में बदला तो y इज़ इक्वल टू kx। याद रखें, इसको 1 का नाम दें। हमें सबसे पहले जो कांस्टेंट हमने अपने पास से k ऐड किया, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। हमें सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है। x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, y ओवर x इक्वल k। पहली वैल्यू k निकालने के लिए y 8 है x2, तो पहली वैल्यू k निकालने के लिए y की जगह 8, x की जगह 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, k की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू के। x क्या कहा, फाइंड y की वैल्यू फाइंड करें जब x 5 है, तो y इज़ इक्वल टू के की जगह जो हमने वैल्यू निकाली थी 4 और x की जगह ये दूसरी वैल्यू 5, तो 4 5 ज़ा 20, y की वैल्यू 20। याद रखें, k की वैल्यू निकालनी है, जो पहली वैल्यू होगी वो k निकालने के लिए यूज़ होगी। अगले क्वेश्चन, अब x y की जगह r और t ने ले ली है। कह रहा है r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, r t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में बदलेंगे, तो एक कांस्टेंट k हम अपने पास से ऐड करें। याद रखें कि जो कांस्टेंट k हम अपने पास से ऐड कर रहे हैं, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और k पहली वैल्यू k निकालने के लिए t बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं t को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया डिवाइड, r की जगह 5, t की जगह 8, तो k की वैल्यू आ गई 5 ओवर 8। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, r इज इक्वल टू के टी। अब क्या कह रहा है, फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64। r इक्वल k की वैल्यू हमने निकाली 5/8, ठीक है बेटा। और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 64, तो 8 के बदले 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो r की वैल्यू आ गई 40। बहुत तवज्जो से समझना है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो पूछना है, कमेंट्स में बताना है, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जाए। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। इफ़ w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब, w जो है वो u क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को बेटा सबसे पहले इक्वालिटी में बदलेंगे, w इज़ इक्वल टू के यू क्यूब। मुझे k की वैल्यू चाहिए, इसको तो 1 का नाम देंगे, बट मुझे k की वैल्यू चाहिए। u क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। पहली वैल्यू बेटा k निकालने के लिए, w 81 है, u 3 है, w की जगह 81, u का क्यूब है तो u 3 है, 3 का क्यूब। 3 के क्यूब का बेटा मतलब है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 का टेबल पढ़ेंगे, 27 3 ज़ा 81, k की वैल्यू आ गई 3। याद रखिएगा, पहली वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में चेंज किया तो एक k आया, उस k की वैल्यू निकालनी है, और पहली वैल्यू k निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 w इज़ इक्वल टू के यू क्यूब। हमें w फाइंड करना है, u अब 5 है, पहली वैल्यू सिर्फ k निकालने के लिए, k की जगह 3, u की जगह 5, 5 के क्यूब का मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 125 को 3 से मल्टीप्लाई किया 375। बेटा याद रखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप लाजमी कमेंट्स में बताया करें, मुझे कमेंट्स में लाजमी पता होना चाहिए। नहीं समझ आ रही बात का, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है या कोई भी अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आपने कमेंट्स में भी बताना है, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी। क्या कह रहे हैं, अब y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, जब 1 ओवर x आ जाए, इसका मतलब है y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, y 4x3, फाइंड x व्हेन y इक्वल 24। सेम उसी तरह का केस है, k की वैल्यू निकालने के लिए पहली वैल्यू यूज़ करनी। अब y 1 ओवर x आ गया, इट मीन्स y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, इक्वालिटी में चेंज करेंगे, y इज़ इक्वल टू k ओवर x, इसको 1 का नाम देंगे। अब मुझे k की वैल्यू चाहिए, x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, k इज़ इक्वल टू एक्स वाई। पहली वैल्यू k निकालने के लिए x की जगह 3, y की जगह 4, 4 3 ज़ा 12, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो फिर हम क्या करेंगे,
इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा फिर लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। क्या कहता है? फाइंड x व्हेन y इक्वल 24। अब हमें x चाहिए, x डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई के इक्वल के एक्स वाई इक्वल के वाई मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड x इज इक्वल टू के ओवर वाई। अब k की जगह k की हमने वैल्यू क्या निकाली 12, y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 24, 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। ये थी एक्सरसाइज 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आए तो लाजमी कमेंट्स में बताया करें, इससे रेलिवेंट या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा कमेंट्स में बताएं, तो इंशाल्लाह फिर उसी से हवाले से अगली वीडियो भी आपको लाजमी बताऊँगा। अब 3.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जाने बढ़ रहे हैं जी। 3.3 कहता है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा ए माइनस बी। याद रखिएगा थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, जो दूसरी टर्म सबसे पहले लिखते हैं लेट एक्स बी थर्ड प्रोपोर्शनल। सबसे पहले बेटा हम ये लिखते हैं लेट एक्स बी थर्ड प्रोपोर्शनल। फिर हम क्या करते हैं दूसरी टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए माइनस, ये जो दूसरी टर्म है ए माइनस बी, इसको एक दफ़ा फिर लिख देते हैं और एक्स को लास्ट में। थर्ड प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं दूसरी टर्म को रिपीट कर देते हैं, यानी कि ए माइनस बी दूसरी टर्म थी उसको एक दफ़ा फिर लिखा और एक्स को लास्ट में लिख दिया। ठीक है जी। फिर बता रहा हूँ थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं दूसरी टर्म को रिपीट कर देते हैं और एक्स को लास्ट में लिख देते हैं। फिर हमने 3.1 में सीखा, क्या सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता, हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय आखिरी टर्म। पहली टर्म क्या है, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं दूसरी टर्म को रिपीट कर देते हैं और एक्स को लास्ट में। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होती है, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय आखिरी टर्म, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दूसरी टर्म मल्टीप्लाई बाय तीसरी टर्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया उधर जाकर डिवाइड हो गया। फिर क्या आ जाएगा बेटा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस, ये टर्म इससे कट गई तो एक्स की वैल्यू आ गई ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। थर्ड प्रोपोर्शनल में फिर बता रहा हूँ क्या करते हैं जिसमें हम दूसरी टर्म को रिपीट कर देते हैं और एक्स को लास्ट में लिख देते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं बेटा दूसरी टर्म को रिपीट कर देते हैं और एक्स को लास्ट में लिख देते हैं। फिर बाय द फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होती है, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय आखिरी टर्म। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होती है, दूसरी टर्म मल्टीप्लाई बाय तीसरी टर्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, ए प्लस बी, ए माइनस बी, कट गया तो एक्स की वैल्यू आ गई ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, याद रखिएगा ये है पहली टर्म, ये है दूसरी टर्म, ये है तीसरी टर्म। अब इसमें एक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो एक्स तो हम नहीं ले सकते फोर्थ टर्म, तो हम लिखेंगे लेट ए बी फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्योंकि एक्स ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है तो हम लिखेंगे बेटा लेट ए बी फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब क्या करेंगे जी, पहली टर्म है 4x4 रेशो 2x क्यूब प्रोपोर्शनैलिटी 18x5 रेशो ए। याद रखिएगा फोर प्रोपोर्शनल निकालना है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म को हम ए लेट कर लेंगे। फिर आगे वही फार्मूला जो हम 3.1 से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बताया, क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होती है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय आखिरी टर्म, मीन्स क्या है दूसरी टर्म मल्टीप्लाई बाय तीसरी टर्म। फिर क्या हो जाएगा जी a इंटू 4x4। अब 2 को 18 से किया 36, x बेस सेम पावर दैट x की पावर 8। 4x4 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं 4x4 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया तो उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब इसको 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, x4 इधर प्लस हो रहा है, जब मैं इसको ऊपर ले गया ऊपर जाकर माइनस x की पावर -4, x बेस सेम पावर दैट हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 9 8 -4 9x की पावर 9x की पावर 4। हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमारे पास ये पहली तीन टर्म्स, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म गिवन है।
इसमें ऑलरेडी एक्स इन्वॉल्व था, तो मैंने सपोज कर लिया लेट ए बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो फिर हमारे पास टर्म आई थी 4x4 रेशो 2x3, प्रोपोर्शनैलिटी 18x5 रेशो ए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय आखिरी टर्म, ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। दूसरी टर्म मल्टीप्लाई बाय तीसरी टर्म, ये है प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगले क्वेश्चन की जाने से पहले जिसको मेरा ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल पसंद आ रहा है, वो इसको लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर क्लिक करे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ये तमाम वीडियोस आती रहेंगी। अभी 3.3 है, इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मैं आपको 3.4 की इंपॉर्टेंट 3.5, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली इस पूरी बुक की 10th की, 9th की, 11th, 10th, 12th की तमाम वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको मिलती रहेंगी। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। याद रखिएगा ये है पहली टर्म, ये है चौथी टर्म। तो दूसरी और तीसरी टर्म क्या है, हम वो सपोज करेंगे। हम सपोज करेंगे लेट ए बी मीन प्रोपोर्शनल। मैंने सपोज किया लेट ए बी मीन प्रोपोर्शनल, तो क्या करते हैं, ये है पहली टर्म, 4 टर्म होती है ना, ये पहली और ये चौथी है, तो दूसरी और तीसरी टर्म में ये ए लिख देंगे। दूसरी और तीसरी टर्म में बेटा हम ये ए लिख देंगे। मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, पहली और चौथी टर्म गिवन होती है और दूसरी और तीसरी टर्म में हम सपोज करते हैं जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको दूसरी और तीसरी टर्म में ले लिया जाता है। फिर फार्मूला वही जो हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं 3.1 से, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम 3.3 से हम ये करते आ रहे हैं, 1 में भी हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय आखिरी टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, ए इंटू ए को ए से मल्टीप्लाई, दूसरी टर्म मल्टीप्लाई बाय तीसरी टर्म। यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ए बेस सेम पावर दैट, ये एक्स प्लस वाई से कट गया, क्या आ गया बेटा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल है स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करना है, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया और हमने पढ़ा कि जब स्क्वायर रूट से कट जाए तो साथ एक्स माइनस वाई के प्लस माइनस आ जाएगा जी, प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। ये था हमारे पास मीन प्रोपोर्शन। अब अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में लेटर कौन सा इन्वॉल्व है, पी, यानी कि हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, मिड वाली दरमियान वाली वैल्यू को रिपीट कर देते हैं। कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में बेटा क्या करते हैं, दरमियान वाली वैल्यू को रिपीट कर देते हैं। देन अगेन वही फार्मूला जो हम 3.3 के स्टार्ट से करते आ रहे हैं और 3.1 में भी किया, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय आखिरी टर्म। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होता है, दूसरी टर्म मल्टीप्लाई बाय तीसरी टर्म। ठीक हो गया जी। 27 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 324, 3p माइनस 6, 3p माइनस 6 बेस सेम पावर दैट 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने पढ़ा कि यहाँ स्क्वायर रूट से कट गया, इसको इधर साइड पे लिख लिया। 324 18 का स्क्वायर है तो प्लस माइनस 18। बेटा क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में अलग कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस में अलग कर लेंगे। 6 बेटा इधर माइनस हो रहा है, जब मैं 6 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया प्लस 3p इक्वल 24, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, 3 1 ज़र 3, 3 8 ज़र 24, p की वैल्यू आ गई 8। इसी तरह 6 बेटा इधर माइनस हो रहा है, जब मैं 6 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया प्लस माइनस 18 में से बेटा 6 माइनस किए 12 आ गया। 18 में से जब मैंने 6 माइनस की 12 बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का, 3 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं 3 को बेटा इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया, 3 इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया, 3 के टेबल से कट रहे हैं, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, तो एक v की वैल्यू हमारे पास बेटा आ गई 8 और एक b की वैल्यू आ गई -4। ये हमने किया है कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन से। क्या करते हैं, मिड वाली वैल्यू को रिपीट कर देते हैं। फिर वाली वैल्यू को रिपीट किया, 12 3p माइनस 6, 3p माइनस 6 27। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय आखिरी टर्म प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और दूसरी टर्म मल्टीप्लाई बाय तीसरी टर्म कहलाती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 27, 3p माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3p माइनस 6, 27 को 12 से किया 324, 3p माइनस 6, 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम हो पावर दैट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 3p स्क्वायर रूट से कट गया और
324 18 का स्क्वायर है प्लस माइनस 18, एक दफ़ा प्लस में बेटा अलहदा किया, एक दफ़ा माइनस में अलहदा किया, एक दफ़ा बेटा प्लस में अलहदा किया, एक दफ़ा माइनस में अलहदा किया, प्लस में किया माइनस में किया। 6 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, 18 + 6 24, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, इसी तरह माइनस में हल करके पी की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। बेटा इनमें कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपको ना समझ आई हो तो लाजमी कमेंट्स में बताना है, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। इस हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से किसी भी किस्म की कोई इशू है तो वो आप लाजमी कमेंट्स में बताएं, डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह उस हवाले से फिर आपको एक और वीडियो पे भेजूँगा। इंशाल्लाह अभी हमने 3.3 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम 3.4, 3.5 और ऑनवर्ड हम आहिस्ता आहिस्ता क्लास 10th की तमाम बुक को भी रिवाइज़ करेंगे, 9th की भी, और इंशाल्लाह 11, 12 की भी जल्दी आपके सामने वीडियोस को पेश करूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें, इनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो याद रखें, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें और बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें हमेशा। पाकिस्तान जिंदाबाद।